हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको बता दूं, मैं आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बट्टा। इतना इम्पॉर्टेंट और इतना अच्छा चैप्टर आपका है कि बट्टे से आपके क्वेश्चन एक दो हर पेपर में आते हैं, तो आप बट्टा को बड़े अच्छे से पढ़ना। बट्टा का मतलब होता है छूट। छूट का मतलब होता है डिस्काउंट। इंग्लिश शब्द क्या है? डिस्काउंट। इसे आपका छूट क्या होता है? तो हमेशा सदैव जो छूट दिया जाता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। छूट किस पे? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है? तो आपका देखना एमआरपी। अंकित मूल्य क्या है आपका देखना। हम पढ़ने जा रहे हैं बट्टा। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? बट्टा। और बट्टा को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं छूट। तो अंकित मूल्य क्या है? अंकित मूल्य आपका अंकित मूल्य ही बोलते हैं। क्या होता है? एमआरपी। एमआरपी। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे ये पेन का जो लिखित मूल्य होता है वही इसका अंकित मूल्य होता है। इस पेन का जो लिखित मूल्य होता है वही क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य जैसे आपका एक लास्ट प्राइस होता है, जैसे एमआरपी इस पे लिखा है 100 रुपए, तो ये 100 रुपए इसका अंकित मूल्य है। मेरी बात समझना। अंकित मूल्य जो होता है वो किसी आपका वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य होता है, और सदैव छूट हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है। लाभ हानि क्रय मूल्य पे, और छूट हमेशा क्या होता है? अंकित मूल्य पे दी जाती है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन को आप समझना। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। पहले तो आप समझना अंकित मूल्य क्या होता है। तो इस जो आपका वस्तु पे लिखा होता है अंतिम मूल्य वही अंकित मूल्य होता है। सदैव छूट अंकित मूल्य पे दी जाती है। जैसे ये मान लीजिए मैंने पेन पे लिखा 20 रुपया, हमने खरीदा इसको 10 रुपए का। अब आपको दुकान पे दिखेगा 20 रुपए का। ये तो बताएंगे नहीं 10 रुपए मैंने खरीद लेके आया। ये तो आपसे मैं कहूंगा नहीं कि देखो 20 का पेन लिखा लेकिन 10 ही का खरीदा, तो आप मुझे 12 रुपया नहीं दोगे। तो हम क्या कहेंगे कि देखो भैया 20 रुपया है इसका एमआरपी, तो आप कुछ डिस्काउंट कर दो। तो आप 10 से नहीं 12-14 करेंगे, आप 20 से 2-4 रुपया कम करेंगे। कहेंगे अच्छा 20 रुपया लिखा है, आप 18 ले लीजिए। 20 रुपया लिखा आप 15 ले लीजिए। तो वो आप वहां से एमआरपी से आप छूट देंगे। कुछ समझ में आ रहा ना? तो आओ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अंकित मूल्य क्या होता है। जो किसी वस्तु पे लिखा हुआ मूल्य होता है वही अंकित मूल्य होता है। हमेशा अंकित मूल्य पे छूट देते हैं, तो आपको हमेशा अंकित मूल्य पे जब छूट मिलता है तो समझना इसके कुछ सूत्र होते हैं। जैसे आपका होता है अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर आपका होता है आपका एसपी गुणे। एक मिनट रुकना, अभी आपको सूत्र में बताता हूं, क्वेश्चन बताऊंगा। यहां पे आप भूलिए, बात समझना मेरी। आपको बट्टा तो कुछ समझना। बट्टा का मतलब होता है छूट। अंकित मूल्य आपका हमेशा छूट बट्टा पे, बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अब हम लोग पहले क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपए है, उसे 15% की व्यापारिक बट्टे पर बेचा जाता है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पुस्तक का विक्रय मूल्य आपका क्या होगा? ठीक है, तो विक्रय मूल्य आपका पूछा है। तो यहां पे देखना, आप कुछ ना करना। जब आपका एसपी पूछता है विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य इसका दिया है कितना? अंकित मूल्य दिया है 600 रुपए। आपका छूट दिया है, छूट दिया है 15%। आपको विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य आपका पूछा है। विक्रय मूल्य पूछा है। अब आपका विक्रय मूल्य का सूत्र होता है एमआरपी गुणे 100 माइनस छूट बटे आपका 100। ये विक्रय मूल्य का सूत्र होता है। आपका यहां पे एसपी, एसपी बोले विक्रय मूल्य, एमआरपी कितना? 600 गुणे आपका 100 बट माइनस 15 बटे आपका 100। ये डबल जीरो कट जाएगा। एसपी बराबर ये हो जाएगा 6 गुणे आपका 15 घटेगा आएगा 85। ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 3 बचा, 8 छक 48, 3 51, कितना आ जाएगा? 500 आपका 10 रुपए। कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 510 रुपए। इसका यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, अगर आपको सूत्र नहीं याद है तब कैसे करेंगे? जब सूत्र नहीं याद है तो आप कुछ ना करना, यहां पे लिखना आप एमआरपी, एमआरपी यहां लिखना एसपी। आपका 15% का मान होता है 3 बटे आपका 15 20। तो आपका एमआरपी कितना? 20 से आपका 3 कम हो जाएगा, तो आपका कितना? 17। ये हो जाएगा। अब आपका एमआरपी दिया कितना? 600। एमआरपी 20 रेशियो है और एसपी 6 आपका 17 रेशियो है।
सही समझना। तो 20 रेशियो शो कर रहा है 600 को, एक रेशियो शो करेगा 30 को, तो ये गुणा कर देंगे आप 30 से, तो 0 7 51, कितना रहेगा 510 रुपया फिर भी आएगा। अगर सूत्र नहीं याद आप इससे भी कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं बट्टा का क्वेश्चन अच्छे से सीख लेना, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपको समझ में आए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है क्या, उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, एक पुस्तक का सूची मूल्य 160 रुपए है तथा 25% के व्यवसायिक बट्टे पर उपलब्ध है। फुटकर दुकानदार उस पर वस्तु पर 25% का लाभ लेने के लिए किस मूल्य पर बेचेगा। क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है, किस मूल्य पर बेचेगा 25% लाभ लेने के लिए। आपका कह रहा है 160 रुपए क्या है आपका, सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य 160 रुपए है तथा उस पर 25% बट्टा का उपलब्ध है, और फुटकर विक्रेता जो दुकानदार है 25% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो आप मेरी बात को गौर से समझना बेटा। यहाँ पे आपका अंकित मूल्य दिया है एमआरपी, हम सही समझा रहे हैं, बहुत नियम से बताऊंगा, आराम समझ में आ जाएगा। एमआरपी दिया है कितना 160 रुपए, ठीक है। आपका यहाँ पे छूट दिया है आपका 25%, और लाभ भी कमाना है कितना आपका 25%, ये समझना। अब 25% लाभ भी कमाना है, छूट भी आपका है, तो आप यहाँ पे क्या करना, पहले आप इसका निकाल लेना एसपी निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपका उसके बाद ये कह रहा 25% लाभ, तो हम सीपी छूट पहले आपका देगा, और छूट पे बेचेगा 25% का लाभ कमाना है, तो कह रहा आपका कितने का वो बेचे। अब देखना यहाँ पे समझना, ये आपका 160 रुपया 25% के व्यापारिक छूट पर उसको फुटकर विक्रेता को 25% का लाभ लेने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वस्तु का हम निकाल लेंगे क्रय मूल्य कितना आएगा ये समझते हैं। तो आपका देखना यहाँ पे आपका 25% लाभ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका यहाँ पे लाभ आपका हो जाएगा। अगर हम क्रय मूल्य निकालेंगे सीपी बराबर आपका होता है एसपी, एक मिनट रुकना, आप इस सूत्र में लगाना, ठीक है। आप इसका पहले तो आप इसका क्या कहना, देखो 25% की देखना, 25% की छूट देने उपलब्ध ना, तो फिर आपका 25% लाभ के लेने के लिए उसे देखना, यहाँ पे ये लिखना एमआरपी, सूत्र बता रहे हैं एमआरपी, यहाँ पे लिखना एसपी, यहाँ पे लिखना सीपी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ। 25% डिस्काउंट देगा, 25% कमाने बटे 4, तो 4 से कितना हो जाएगा 3, 25% लाभ, तो 4 से कितना हो जाएगा आपका 5, ये समझना। यहाँ पे समतुलन अनुपात यहाँ भरने वाला भरेंगे। आपको पता है 25% का जो मान होता है 1/4 होता है, तो आपका 25% डिस्काउंट, तो 4 से 3, 25% लाभ 4 से 5, यहाँ भरा जाएगा 5, यहाँ भरा जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12। कोई चीज 12 का खरीद रहा है और 20 लिख रहा है, 15 का बेच रहा है। अच्छा 20 लिख रहा है, लिखा कितना एमआरपी है आपका 160, तो 20 रेशियो शो कर रहा है 160 को, एक रेशियो शो करेगा 8 को, 2 8 16, एक रेशियो 8 को। एसपी पूछा है तो हम गुणा कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, और 8 करना 8 4, 100 इसे भी गुणा करेंगे तो 120 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 120 रुपया आ जाएगा। 8 पंचे 40, 8 करना 8 4 12, सही है ना। ये कितना आ जाएगा 120 रुपया, इसका क्या आ जाएगा आपका एसपी आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है यहाँ पे, कह रहा आपका उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो किस मूल्य पे बेचना चाहिए आपका 120 रुपए पर आपका बेचना चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आया, यही आपका पूछा भी है, आप इसके साथ कर ले, जल्दी करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा हो गया। चलो अगले क्वेश्चन समझ आएगा। मतलब इसका था कि आपका 25% बट्टा देकर और 25% का अगर लाभ कमाता है तो 160 रुपए का अंकित मूल्य वाली वस्तु कितने में बेचेगा, तो 120 बेचेगा। इसका क्वेश्चन यही था, बाकी और नियम से लगाओगे तो आपको नुकसान आएगा 150 आ जाएगा, तो वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा।
इसके सेंस को समझना कि 25% बट्टा देकर और 25% का लाभ कमाया, 160 रुपए अंकित मूल्य है, तो कितने का बेचे, ये कहने का इस पर तात्पर्य था। अगला क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है, कह रहा है एक आपका कमीज का अंकित मूल्य 500 रुपए है तथा उसे 450 रुपए में उपलब्ध है, तो कमीज पे दिया गया बट्टा की दर बताइए। देखना आपका एमआरपी कितना है, एमआरपी है 500, आपका एसपी कितना है, एमआरपी का 500, एसपी कितना 450 है। छूट कितना दिया गया आपका, तो छूट दिया गया आपका 50 रुपए का। 50 का छूट किस पे, आपका 500 पे, गुणे आपका 100, 1 2 कट गया, 5 1 5, 10% का आपका डिस्काउंट दिया गया। कितने का, 10% का आपका डिस्काउंट दिया गया, छूट दी गई। इसकी साइड का लोगे क्या, नहीं ना, अच्छा ठीक है ले लेना। अगला क्वेश्चन देखना आप लोग, हो गया, और समझते हैं अगला क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको आप लोग थोड़ा समझना। क्वेश्चन आपका अगला दिया हुआ है, कह रहा है यहाँ पे आपका बट्टा श्रेणी 10% तथा 10% के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। 10%, 10%, इसको आप आराम से लगाना, हम आपको सिखा रहे हैं। आप पहला एमआरपी, फिर आपका एसपी, पहला डिस्काउंट 10 का तो 10 से 9, दूसरा डिस्काउंट 10 का तो 10 से 9, 10 दहा में आपका 100, 9 9 81, कितना हो जाएगा आपका, 9 9 हो जाएगा 81। 100 का पोस्टा 2 बट्टा दिया आपका, 81 का कितने का डिस्काउंट, 19 का, किस पे 100 पे, गुणे आप 100 करेंगे, कट जाएगा 19% का बट्टा नहीं आ जाएगा, 19% का, ठीक है। तो मतलब ये समतुल्य बट्टा था कि मतलब 10% का 2 क्रमिक बट्टा के समतुल्य एकमात्र बट्टा कितना होगा, तो कितना होगा 19% होगा, कितना होगा 19% होगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से समझना। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है एक पुस्तक का अंकित मूल्य आपका, एक पुस्तक का अंकित मूल्य आपका 600 रुपए है, यदि उस पे 20% के बट्टे के साथ बेची जाए तो फुटकर विक्रेता ना राशि क्या प्राप्त होगी, 20% के बट्टे के साथ। अब मेरी बात समझना, एमआरपी दिया है, एमआरपी दिया है 600 रुपए, 20% डिस्काउंट, तो आप एमआरपी और आपका हो जाएगा एसपी, 20% डिस्काउंट 1/5, 5 से 4, तो 5 रेशियो ये, 4 रेशियो ये, 5 रेशियो शो कर रहा है 6100 को, 1 रेशियो शो करेगा 6 का 6 दूनी 12, 120 को, ये गुणा कर देंगे 120 से, ये 12 चौक 48, कितना हो जाएगा आपका 450 रुपए आंसर हो जाएगा। तो 600 रुपए की अगर 20% डिस्काउंट देके बेचना चाह रहे हो तो 480 रुपए का आपका बेचना पड़ेगा, 12 चौक 48, सही है ना। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप अच्छे से सीखना है कि क्वेश्चन को आराम आराम से समझना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है यहाँ पे, कह क्या रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य आपका 2500 रुपए है तथा 10% के व्यापारिक पट्टे पर बेची गई तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। कुछ नहीं है, 2500 रुपए है, एमआरपी कितना है आपका, एमआरपी है 2500 रुपए, 10% की छूट में बेची गई, चाहे सूत्र लगा दो चाहे आप ओल्ड लगा दो, अगर सूत्र लगाते हो तो लंबा हो जाएगा, कोई सूत्र भूल जाओगे, आप एमआरपी और एसपी लगा देना। 10% की छूट 10 से आपका 9, 10 रेशियो शो कर रहा है आपका 25 को, 1 रेशियो शो करेगा आपका 250 को, ये 250 गुणे 0, 5 9 45, 4 बच्चा 9 दूनी 18, 4 22, 2250 रुपए का बेचा जाए अगर 2 डिस्काउंट देता है तो। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन आराम से। अगला क्वेश्चन देखना, समझना क्वेश्चन को, देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, किसी पुस्तक की 40 प्रति का विक्रय मूल्य 32 प्रतियों के विक्रय मूल्य के अंकित मूल्य के बराबर। देखना, किसी पुस्तक की 40 प्रतियों का विक्रय मूल्य 32 प्रतियों ना 32 प्रतियों के अंकित मूल्य के बराबर है, तो बट्टे की दर बताइए। तो 40 का एसपी और 32 का एमआरपी बराबर है ना। 40 का एसपी विक्रय मूल्य 32 के एमआरपी अंकित मूल्य के बराबर है, ये हो जाएगा एसपी बटे एमआरपी बराबर 32/40। कोई चीज तुम 40 का लिखो और 32 का बेचो, डिस्काउंट कितने का 8 का, किस पे 40 पे, गुणे आपका 100, 8 पंचे 40, 20 पंचे 100, 20% का क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट, कितना हो जाएगा आपका 20% का क्या हो जाएगा आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत
नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, सही से समझना क्वेश्चन को, छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आया हूं, हर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेना। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, क्रमिक बट्टा 10% व 5% के समतुल्य एकमात्र बट्टा बताइए। 10% एमआरपी और एसपी। पहला 10 से हो जाएगा 9, दूसरा 5% का मान होता है 1/20, तो दूसरा हो जाएगा 20 से आपका 19। ये 20 दहा में 200 और 19 नवा 171 होता है। कितने का डिस्काउंट? 29 का डिस्काउंट। किस पे? 200 पे, गुणे आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? गुणे 100। डबल जीरो कट गया, 2 से काटो, 2 एक 2 चौकाट 2 पंचे 10, 14.5% का छूट हो गया। कितना हो गया? 14.5% का छूट के बराबर हो जाएगा। कितने? 14.5% के छूट के बराबर। सही नहीं है? 100% सही क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन बेटा बताएं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बस सही से करना है एक एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, क्या किसी वस्तु का सूची मूल्य 1000 रुपए है, 20% तथा 10% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेची जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? किसी वस्तु का सूची मूल्य कितना? 1000 रुपए है। एमआरपी जो है 1000 है, 2 डिस्काउंट दिया जाए, एमआरपी और एसपी। पहला डिस्काउंट 10% का 10 से 9, दूसरा डिस्काउंट 5% का तो 20 से आपका 19। ये हो जाएगा ना 10% और कितने का? 5%, 20% और सॉरी 20% और 10% का। 20% का पहला 5 से 4 और दूसरा आपका 20 और 10% का 10 से आपका 9। ये 5 50, ये 9 चौक 36। ये हो गया आपका। एमआरपी 50 रेशियो है और ये 36 रेशियो है, तो 50 रेशियो शो कर रहा है 1000 को 0 5 दूनी 10, 1 रेशियो शो करेगा 20 को। ये गुणा हो जाएगा, गुणे 20, 0 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 बचा आपका, 3 दूनी 6, 1 7, 720 रुपए। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 720 रुपए। एमआरपी 1000 है तो पहला डिस्काउंट 5 10 20 का, दूसरा 10 का। ये हो जाएगा 10 बचे 50, 9 चौक 36, 50 से 36 हो गया। 50 रेशियो शो करा 1000 को, 1 रेशियो शो करेगा 20 को, तो 36 रेशियो करेगा आपको 72 720 रुपए को। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसको देख लेना क्वेश्चन को अच्छे से। अगला क्वेश्चन आपका दिया क्या है, कह रहा आपका यहाँ पे, कह रहा आपका बट्टा श्रेणी 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य एकमात्र बट्टा बताइए। 30, 20, 10% के समतुल्य एकमात्र आप बट्टा बताना है। तो ये हो गया एमआरपी, ये हो गया एसपी। पहला आपका कितना? 30% का बट्टा ना, तो 30% का मान देखना, हम मान लिख दे रहे हैं पहले। 30% का मान 0.3 बटे आपका 10, 20% का मान 1/5 और 10% का मान 1/10 होता है। तो पहला डिस्काउंट 10 से 7, दूसरा डिस्काउंट आपका 5 से 4 और तीसरा डिस्काउंट आपका 10 से 9। 10 दहम 100 पंचे 500, ये हो जाएगा 9 सत्ते 63, 63 7 63 हुआ और 6 4 3 12, 1 बचा और 6 चौक 24, 1 25। ये हो जाएगा। सही है ना? सही है। देखना 9 सत्ते 63, 6 63, 4 3 12 और 6 चौक 24, 1 25। सही है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है? तो 248 रुपए का। किस पे? 500 पे, गुणे आपका 100। 1 2 कट गया, 5 चौक 20, 5 9 45 और 5 36। कितना आएगा? 49.6% का क्या हो जाएगा? आपका डिस्काउंट हो जाएगा। एकमात्र बट्टा पूछा है, कितना हो जाएगा आपका? 49.6% का आपका एकमात्र डिस्काउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? देख लेना क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। समतुल्य बट्टा हमेशा ऐसे निकालेंगे, बाकी सूत्र लगाओगे तो सूत्र काफी आपका बड़ा हो जाएगा। सूत्र अगर आप लगाते हैं तो काफी बड़ा सूत्र हो जाएगा। दिक्कत नहीं ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखना। कितना अगला दिया है, कह रहा आपका बट्टा श्रेणी में 10%, 20% और 25% के समतुल्य एकमात्र बट्टा। 10 20 25%। देखना कुछ नहीं है, एमआरपी लिखेंगे, एसपी 10% 10 से 9, 20% 5 से 4 और तीसरा 25% 1/4, 4 से आपका 3। ये हो जाएगा 10 25 50 चौका 200, ये 9
9 चौक 36, ठीक है। आपका यहाँ पे आप 4 3 12, 12 9 108, कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 12 9 आपका होता कितना? 108, ठीक है। ये हो जाएगा कितनी डिस्काउंट? 98 का, सॉरी 92 का, 92 का डिस्काउंट 200 पे गुणे 100, ये कट जाएगा। 2 1 नम 2 चौक 8 और 2 6 12, 46% का एक मात्र भट्टा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46% का एक मात्र आपका क्या आ जाएगा? भट्टा आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। ये बहुत इजी बहुत छोटे छोटे भट्टे के क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से 100% आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कभी भी ये लापरवाही ना करना। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको 100% क्वेश्चन सब आना चाहिए, ठीक है। तो बस करते हैं, फिर आपको कल मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।